दिन में 900 9,000 8,000 आता है, लेकिन हमारा सरकार उसको पता ही नहीं चलता है। इतना लोग घुसता है अरुणाचल में, क्या करता है पता नहीं है। यहाँ में दुनिया भर का हम लोग सुना नॉन ट्राइबल को लेके आता है, बेटा आता है, किसी को इलेक्शन में यूज करता है, कोई लेबर और कोई मार्केट में। ये सब जो ना, कभी दिन हम पब्लिक को यही बताना चाहता हूँ, अगर किसी दिन कोई आदमी किसी लेबर करके यहाँ में किसी लड़की को रेप किया, चोरी किया, वो लेबर को गाली मार दीजिए, वो नॉन ट्राइबल गाली मार दीजिए, वो मालिक को जो लेके आया है उसको बोलना है। एसटी और आईएलपी दोनों को आप लोग डिपार्टमेंट बना दीजिए, अलग सा सेपरेट डिपार्टमेंट, ताकि एसटी और आईएलपी को देखने देने के लिए इसके लिए अलग सा डिपार्टमेंट बना दीजिए, ताकि उसको अच्छा से विजिलेंस करने देने के लिए सरकार, तब जाके हमारा अरुणाचल बच सकता है। नहीं तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग देखा है यहाँ कानून ना का बराबर है अरुणाचल प्रदेश में। बचाओ आंदोलन कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, और उसी के साथ मेरा साथ है आओसोल दोदुम, हमारा अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी का चीफ विजिलेंस है। हर एक चीज को ये विजिलेंस करते हैं, क्या गलत है क्या सही है, एक्चुअल क्या है, हमेशा विजिलेंस गाइड करते हैं। और उसी के साथ हमारा लेफ्ट में है गोलो मुज, अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन का जनरल सेक्रेटरी। एंड हम लोग आज अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी इस प्रेस क्लब के माध्यम से सारा अरुणाचल प्रदेश को बताने आया हो कि हम लोग अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन में हमारा अरुणाचल के सरकार को हम लोग 8 पॉइंट का मेमोरेंडम हम लोग आज सौंप के आया। इस मेमोरेंडम को बनाने में काफी मेहनत लगा, कम से कम 4 महीना के समय लेने के बाद आज हम लोग ये पता चला है कि अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन जो नॉन एपी एसटी है उन लोगों को किस प्रकार से लड़ सकते हैं और कैसे करके हम लोग नहीं लड़ पा रहा है। और आज का डेट में जानते हुए भी हम बोल नहीं पा रहा है, और जिन लोगों को हम लोग केस देना चाहता उल्टा हम लोगों को अभी उल्टा केस, डिफेमेशन केस फाइल कर देता है, क्रिमिनल केस फाइल कर देता है। तो उसके जरिए हम लोग 8 पॉइंट मेमोरेंडम हम लोग यही रिसर्च करने का बात में आज सरकार को सौंपा है कि चंदा कहां में है, हम लोगों को पता चल गया है। और ये पता चल गया है तो अभी हम पब्लिक को बताना है, सरकार को बताना है। डायरेक्टली सरकार को हम दोषी नहीं ठहरा सकते कि ये आप नहीं किया बोल के हम लोग दोषी नहीं ठहरा सकता, कि अभी हम लोग प्रॉब्लम को बताना है। तो इसलिए चंदा को बंद करने देने के लिए हम लोग 8 पॉइंट का मेमोरेंडम लेके आया है। काफी रिसर्च के बाद पहला नंबर 1 सारा अरुणाचल प्रदेश को मैं क्लियरली बता दूं कि पहला जो नंबर 1 मेमोरेंडम हम लोग अरुणाचल को, कि थोड़ा सेंसिटिव भी हो सकता है और जो समझने वाला के लिए अच्छा भी हो सकता है। इसलिए आप लोग पहले हमारा बात को क्लियरली सुनिएगा कि हम लोग पहला नंबर 1 पॉइंट मेमोरेंडम में हम लोग ये रखा है कि सारा अरुणाचल प्रदेश के एसटी को कैंसिल किया जाना चाहिए, और उसके लिए री अप्लाई करना है। कि यहां में इसलिए कैंसिलेशन करना है कि कौन सा आदमी जो नॉन ट्रैवल है, कौन सा आदमी जो नॉन ट्रैवल नहीं है, अभी हम लोग को पता नहीं चल रहा। इतना आदमी को एसटी इशू करके रख दिया कि वो अभी नॉन एपीएसटी बोल के जानने वाला बताने से भी कानून उसको एक्शन नहीं ले रहा है। इसमें 7 पॉइंट में, इसमें नीचे में हम लोग ऑलरेडी दिया गया है कि ये आदमी नॉन एपीएसटी है बोल के हम लोग जानता है, और वो आदमी नौकरी भी कर रहा है और कॉन्ट्रैक्टर भी कर रहा है और विधायक भी बन रहा है, बट तभी भी उसको कंप्लेंट करने के बावजूद भी उसका एसटी कैंसिल नहीं किया जा रहा है। इसलिए सारा अरुणाचल प्रदेश का एसटी को कैंसिल किया जाना चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट में फिर अरुणाचल प्रदेश लोगों को एसटी बना देना है। यह हम लोग का पहला नंबर 1 है। और किस लिए किया जाना चाहिए, आप लोग
इटली नीचे में जाएगा सेकंड पॉइंट में। और यहां मैं 2 नंबर में जाना चाहूंगा। मैं पहला वाला को बता दिया। यहां में सेकंड नंबर में हम लोग ये है कि इंक्लूजन ऑफ डिक्लेरेशन इन एवरी एसटी फॉर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश दैट I do hereby declare that I am ST in no doubt, that in case of any question in my ST status, I hereby declare that I am ready to go to any extent to prove my identity, including my DNA test. And if in later stage it is found that my claim here are false and forgery, then my ST can be cancelled. नया कानून के साथ हम लोग इसलिए यहां में 2 नंबर में लिखा है कि किसी को भी सरकार एसटी फॉर्म इशू किया जाएगा, उस एसटी के फॉर्म में क्लियर का अंडरटेकिंग होना पड़ेगा कि अगर हमको कल को कोई भी आदमी हमको एलिगेशन डालेगा या दाव तो के किसी को भी थाना में कहीं भी सरकार डीसी के ऑफिस में भी अगर आपको कंप्लेंट दिया जाएगा, आप ये खुद को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम डीएनए टेस्ट करेगा। इसलिए ये जो 2 नंबर में मैंडेटरी करना पड़ेगा कि अभी देखो एसटी इलीगली लेने का बाद में हम लोग कोर्ट में भी डीएनए टेस्ट करो बोलता है, लेकिन हमारा पब्लिक को पता नहीं है डीएनए ऐसा झूठ मूठ का टेस्ट नहीं होता है। जैसे कि हमको नॉन एपीएसटी बोलेगा, जब तक हम डीएनए टेस्ट नहीं करेगा बोलेगा, डीएनए टेस्ट कोर्ट जो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्रिमिनल मर्डर ऐसा चीज में है जो उन लोग डीएनए किया जा सकता है। तो इसलिए यहां में अपना आप डिक्लेयर करना पड़ेगा कि एनी जो भी कल को कंप्लेन आता है तो डीएनए टेस्ट के लिए हम रेडी है बोल के इसमें एसटी में डालना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जो लैंड अलॉटमेंट होता है या तो एक तो क्या बोलता है एलपीसी, इसमें बोलता है कि जब भी कोई भी कंप्लेंट होता है तो हम एनी टाइम हमारा एलपीसी को कैंसिल सरकार जो है कैंसिल किया जाएगा बोल के फॉर्म में दिया जाता है। वही तरह ये डीएनए टेस्ट को मैंडेटरी करना ही पड़ेगा। अभी वो सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम को हम लोग लाने देने के लिए आज सरकार को हम लोग मेमोरेंडम सौंपा है। नंबर 3 में जो एसटी सर्टिफिकेट है कि ऐसा एक A4 साइज में बन जाता है, और कई बार देखा है और बहुत सा हादसा भी हम लोगों को देखा है कि किसी का भी डीसी का स्टंप को बना के हर कोई आदमी उसका जो फॉर्मेट को लेके डीसी स्टंप लगा देता है, और तो स्टंप तो कहीं में भी बन जाता है। डीसी स्टंप लगा के किसी को भी एसटी इशू करके कहीं में भी यूज किया जाता है। ऐसा केस हम लोग को बहुत देखा है। इसलिए अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी ये चाहता है कि फॉर्मेट को लेके ये एसटी सर्टिफिकेट को डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा, ताकि आधार कार्ड की तरह जब भी आपका एसटी जो है इतना बड़ा है बुक के घूम नहीं सकता है, इसलिए उसको एक सिस्टम बना के आधार कार्ड की तरह जब गायब हो जाता है उस नंबर के जरिए इस एसटी को निकाला जाना चाहिए। ऐसा एक सिस्टम अरुणाचल बना देना चाहिए, तभी जाके हमारा एसटी सुरक्षित है, नहीं तो बेकार है आज का डेट में। इसलिए एसटी को डिजिटलाइजेशन करना है, सिस्टम सरकार बनाना ही पड़ेगा। ये अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी चाहता है। सारा अरुणाचल प्रदेश का सेफ के लिए ये है हम लोग का जो मांग है। और मैं 4 नंबर में जाना चाहूंगा जो आईएलपी को लेकर। हम लोग ने बहुत सा बार आईएलपी चेकिंग किया, इनर लाइन परमिट कहते हैं, जो 1873 जो ईस्टर्न बंगाल ओरिएंटल एक्ट बोलता है, तो इसमें हम लोग काफी बार चेक किया। तो चेक करने का बाद में ये पता चला कि ये आदमी इलीगल हमारा अरुणाचल में आया बिना आईएलपी में, लेकिन आने का बाद में पकड़ने का बाद उसके लिए कोई सजा नहीं है, कोई कानून नहीं है।
कि ये अभी आईएलपी नहीं लिया है, तो कई लोग 100-200 आदमी को एक बार में चेक करने से मिल जाता है, लेकिन वो इलीगल हुआ है 2 बार 3 बार तभी भी पकड़ा, तभी भी उसके लिए कोई एक्शन ही कानूनी नहीं है कि सिर्फ आप आईएलपी नहीं लेते हैं तो नहीं आ सकता, सिर्फ ओनली सिंपल सा है। तो इसलिए हम लोग चाहता है कि जो आईएलपी सिस्टम है उसको भी डिजिटलाइजेशन करना है। जैसे कि आप लोग देखा होगा, कोई लोग दिल्ली शहर में, मुंबई शहर में जाता है तो जब मेट्रो में जाता है तो इसमें रिचार्ज सिस्टम होता है, जब वो गेट में वो कर को दबाने से वो गेट जो अपना आप खुल जाता है। क्योंकि ये नहीं करने का वजह से कौन नॉन ट्रैवल जो है, नॉन एपीएसटी जो अरुणाचल में आने का बाद में वापस जा रहा है, कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन आने में तो गेट से हर दिन में 3-4 हजार का आदमी जो एक ही गेट में एंट्री हो रहा है, तो आप सोच के देखो दूसरा गेट या अरुणाचल में एंट्री का कितना जगह है कि उतना आदमी जो आ रहा है। और यहाँ में सबसे दुख की बात है कि जो बाउंड्री लेकर हमारा असम और अरुणाचल का बाउंड्री को लेकर कहीं में भी बाउंड्री नहीं है कि कहीं नाला से भी घुस जाता है। तो ऐसे एक सरकार जो प्रोविजन बना देना है कि जैसे ही अरुणाचल में एंट्री होता है एक जेबर लगा देना है कि वो आदमी जो कहां में मूव हो। जैसे कि हमारा अरुणाचल जब यहां से असम निकल जाता है तो हमारा अरुणाचल का सीन जो रोमिंग हो जाता है, वही सेम कि कौन सा नॉन एपीएसटी जो अरुणाचल में आया है और उसका कितना दिन में उसको इनवैलिड होता है, वो सबको देखने के लिए डिजिटलाइजेशन ही सरकार करना ही पड़ेगा। कि हम लोगों को तो ब्रिटिश लोगों ने ऐसे एक गिफ्ट दिया ही जैसे है, आप लोग देखा होगा, वही आज बचा रहा है कि सरकार ने कोई कानून बनाया नहीं और हमारा विधायक को अभी जगना पड़ेगा। हम लोग बता रहे हैं गलती से वो जो ट्राइबल लोगों को, यहाँ का फॉरेस्ट लोगों को, नदी को बचाना है बोल के, क्योंकि उन लोगों को, ट्राइबल लोगों को बहुत सीखना है बोल के ये जो ब्रिटिश लोगों ने ऐसे देखे रखा, वही आज जबरदस्ती अरुणाचल को बचा रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सिस्टम सरकार जल्द से जल्द बना देना है। और आईएलपी में बहुत बड़ा गड़बड़ है, एक आदमी जो है 2-3 हजार आदमी का केयर ऑफ देता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो नॉन एपीएसटी जो हजरा करने वाला ना नौकरी करने वाला है, ना बिजनेस करने वाला है, ना घर बनाने वाला है, ना किताब कॉपी बिक्री कर, कुछ पता नहीं। लेकिन सुनने में हम लोग को अंदर में ये खबर मिला कि हम लोग को रिसोर्स के मुताबिक पता चला कि वो एक ही आदमी को 150 करके लेके केयर ऑफ देते हैं। तो 3000 आदमी का वो केयर ऑफ देतेगा, कितना पैसा कमाता है। लेकिन प्रॉब्लम किसको हो रहा है? हमारा जो ट्रू ट्रैवल को प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए सरकार काउंटलेस वाला केयर ऑफ को आप लोग हटा दीजिए और लिमिटेड, जैसे कि हम घर में कितना लेबर जरूरी है, उसका जो लेबर का अंडरटेकिंग करके जो खुद घर का मालिक जाके उधर आईएलपी बनाना होगा और उसका हम इतना दिन के लिए यूज करेगा बोल के, अगर वो आदमी कल को यहाँ चोर करता है, मर्डर करता है, किसी का साथ प्रेम होता है, तो वो आदमी जो रिस्पॉन्सिबल है बोल के लेके आना पड़ेगा, तभी जाके सरकार जो आईएलपी दिया जाना चाहिए। ये हम लोग का मांग है। और उसी के साथ मैं 5 नंबर में ये सब प्रॉब्लम को देखने का बाद में हम लोग को ये पता चला कि ये पुलिस कर्मचारी से होने वाला नहीं, इसलिए नहीं होने वाला है कि उन लोगों का इतना सिस्टम है, हर एक चीज को पुलिस जो कंट्रोल करने का चक्कर में आईएलपी को इतना ध्यान दे नहीं पाता है। इसलिए एसटी और आईएलपी दोनों को आप लोग डिपार्टमेंट बना दीजिए, अलग सा सेपरेट डिपार्टमेंट, ताकि एसटी और आईएलपी को देखने देने के लिए इसके लिए अलग सा डिपार्टमेंट बना दीजिए, ताकि उसको अच्छा से विजिलेंस करने देने के लिए सरकार, तब जाके हमारा अरुणाचल बच सकता है। नहीं तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग देखा है यहाँ कानून ना का बराबर है अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए हम लोग अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन काफी रिसर्च करने के बाद में ये पता चला कि हम लोग को यहाँ में सिस्टम बदलना ही पड़ेगा। वो कौन बदल सकता है? असेंबली वाला, जो असेंबली में लोग पढ़े हुए लोग हैं, वो लोग ही करना पड़ेगा। उसको करने देने के लिए अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन आज मेमोरेंडम सौंपा है पब्लिक,
उसको साथ देना आप लोग का ड्यूटी है। और उसी के साथ 6 नंबर में मैं जाना चाहूंगा, अगर नंबर में आज अरुणाचल में बहुत सा कंफ्यूजन है। बहुत सा सारा लोग, गांव बुरा लोग, वेल विशर लोग कॉल करके बोलता है कि ये जो नॉन एपीएसटी को हमारा ट्रैवल लड़की जो शादी होता है तो लड़की का नाम है अरुणाचल में प्रॉपर्टी बनते हैं, उसके लिए कोई कानून नहीं बनाना बोलकर नहीं है, बना सकते हैं, ऑलरेडी कानून है लड़की का नाम। लेकिन अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन ये चाहता है कि आप नॉन एपीएसटी का साथ शादी हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश में उसका कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बनाना है। इनमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी, ये जो दो इसमें 2 मेमोरेंडम है, इसमें ऐसा है कि प्रोविजन में 6 नंबर में जो भी ट्राइबल लड़की जो है, ट्राइबल लड़का जो है, नॉन ट्राइबल लड़की को शादी होता है, क्षमा कीजिएगा, अगर शादी होता है तो वो जो ना एसटी मिलता है ना उसका हकदार मिलता है। इसमें हम लोग देखा है कि सिर्फ मेरा माँ बन के बिक जाता है। जैसे कि मेरा माँ जो है नॉन ट्राइबल होगा तो उसको कुछ नहीं मिलता है, ना एसटी मिलता है ना उसको घर का वो कुछ नहीं। इसलिए हम लोग चाहता है कि अगर वो मेरा माँ है या तो मेरा भाभी है या तो मेरा परिवार है, उसको सरकार कुछ तो दीजिए ताकि हमारा परिवार में वो जो है हमारा माँ बन के रहता है। आज उसको अब बेसहारा करके रखा है कि हम लोग चाहता है कि उसके लिए भी कुछ प्रोविजन दो ताकि जब तक अरुणाचल में है कि उसके लिए ताबी कुछ होना चाहिए। ये अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन चाहता है कि सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ तो दीजिए, जैसे कि टेम्पोररी, तो टीआरसी बोलते हैं ना, टेम्पोररी, ये जो भी है सरकार जो भी प्रोविजन देना है बस दे दीजिए कि वो नॉन ट्राइबल लड़की जो हमारा ट्राइबल में शादी होता है तो उसके लिए देना है बोल के हम लोग 6 नंबर में मेमोरेंडम दिया गया है। और यहाँ बहुत सा सारा लोग अरुणाचल प्रदेश में आप लोग देखा होगा, हम लोग का अंतर्गत में भी हमारा भाभी भी एक क्या बोलता है शिलोंग का कुछ मेघालय का है, वो जो अरुणाचल में शादी हुआ हमारा परिवार में, वो भी अपना एसटी को सरेंडर किया। तो हम लोग को दुख लगता है ये सब चीज को देखने से, कुछ प्रोविजन ही नहीं है, लेकिन वो हमारा माँ है, हमारा सदस्य है, ये है, इसलिए दुख लगता है, इसलिए उसको सरकार कुछ तो प्रोविजन देना है। और उसी के साथ 7 नंबर में ये इसमें थोड़ा सा मैं उल्टा हो गया था, उल्टा बोल दिया गया था, तो इसमें 7 नंबर में ऐसे है कि जो भी हमारा ट्रैवल लड़की नॉन एपीएसटी का साथ शादी होता है सुरनेम को नॉन ट्रैवल का नाम ही देना ही पड़ेगा। ये अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन चाहता है। और उस लड़की का नाम में अरुणाचल में कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं बनाना है, वो कानून जो आज अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कानून को सरकार बनाना ही पड़ेगा कि उसका वजह से आज अरुणाचल बर्बाद का दुनिया में जी रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है। जैसे कि आप लोग देखा होगा, मैं एकदम बाय नेम लेके बोल रहा हूं, आप लोग करा भी मत हो, एमएस के पीते आप लोग देखा होगा ना, लिखा वाली से एक टाइपो दिया लड़की शादी की, लेकिन वो पति का नाम में तो नहीं बनाया ना, इतना प्रॉपर्टी बना के बीबी का नाम है, उसका भाई का नाम है, दादा का नाम है, पूरा बना के रखा। तो ये जो है इनडायरेक्टली कल को किसका इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो रहा है, यहां से आप घर को बिक्री करके चला जाएगा, होटल को बेच देगा, गाड़ी बंगला को बेच देगा, इकोनॉमी किसका डाउन होगा, हम लोग का स्टेट का डाउन हो रहा है। और यहाँ जितना प्रॉपर्टी कमा रहा है उन लोग बाहर में इन्वेस्ट करता है, तो हमारा अरुणाचल में इन्वेस्ट होगा तो जितना जो अनएम्प्लॉयमेंट है कितना एम्प्लॉयमेंट के लिए मददगार होगा। इसलिए हम चाहता है कि सरकार, अरुणाचल जनता, यहाँ में सबसे जोर देना पड़ेगा, हम लोग को सब एक कट्टा होकर लड़ना पड़ेगा कि नॉन ट्राइबल में शादी करने वाला का लड़की का नाम में कोई भी अरुणाचल में प्रॉपर्टी नहीं बनाना चाहिए और उसका एसटी को भी कैंसिल किया जाना चाहिए। ये अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन चाहता है। और लास्ट में बहुत बड़ा चैलेंजिंग है आज अरुणाचल प्रदेश में, लास्ट नंबर मेमोरेंडम में 8 नंबर में अरुणाचल में नॉन ट्राइबल जो है, कौन ग्राम बनना है, कौन म्युनिसिपल बनना है, कौन कॉर्पोरेटर बनना है, वो लोग डिसाइड करते हैं कैपिटल में। हमारा ट्राइबल अपना हकदार नहीं है कि आज कौन लीडर बनने जा रहा है, कोई किसी का पास में कोई हकदार नहीं है कि आज ट्राइबल का। हम लोग देखा है कैपिटल में
प्रैक्टिकली कैपिटल। इसलिए अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन चाहता है कि पंचायत में, म्यूनिसिपल में कोई भी नॉन ट्राइबल, नॉन एपी एसटी वोटिंग राइट नहीं मरना चाहिए। ये हम लोग का मांग, ये लास्ट मेमोरेंडम में कोई भी इसमें नॉन एपी एसटी जो है वोटिंग नहीं मरना, उसको सरकार कानून बना दीजिए। और हम लोग मरने भी नहीं देगा और मरना भी नहीं चाहिए। जनरल के लिए तो हम लोग नहीं बोल देगा, वो तो कहीं में भी जाके वोट मर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा जो पंचायत है, लोकल बॉडी जो पंचायत का इलेक्शन को कोई भी नॉन ट्राइबल इंटरफेयर नहीं करना, ये हम लोग अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन चाहता है। ये लास्ट मेमोरेंडम है। तो उसी के साथ ये जो सरकार है, जो पेमा कंदू का सरकार, डबल इंजन सरकार, सबका साथ सबका विकास, नेशन प्रॉस्पेरिटी सेकंड सेल्फ लास्ट वाला आप लोग का इतना अच्छा आइडियोलॉजी है कि हम लोग मानते हैं। और आप योग भी है कि आप समाज के लिए ही काम करेगा और इंटरेस्ट ऑफ ट्रैवल अरुणाचल इंडिजिनस के लिए आप काम करेगा। और ये जो 8 मेमोरेंडम को आप बना देगा बोल के अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन विश्वास करते हैं। और हम लोग आपको रोकेंगे कि आपका ऑफिस में आज हम लोग सौंप दिया गया है और आप पक्का करेगा, हम लोग विश्वास है। अगर कल को नहीं भी करता है तो वो आपका बहुत बड़ा भूल होगा। इस बार हम लोग अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन पहले से जो भी इंटरेस्ट इश्यू उठाता है, हमेशा योगदान रहा है, इस बार मौका देने वाला नहीं और देगा भी नहीं। और अगर पीसफुल आप ट्राइबल के लिए सोचता है, आप बिना नॉन वायलेंस में हम लोग को ये मेमोरेंडम को आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और जनता, आप लोग देखिए लास्ट में अभी हमारा चीफ विजिलेंस भी बात करेंगे। जनता आप ध्यान से सुनिए, अरुणाचल प्रदेश में कानून ना का बराबर है हमारा ट्रैवल सेफ के लिए। कुछ भी कानून सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम बनने का बाद हमारा ट्रैवल सेफ हो सकता है। अगर ये कानून नहीं बनेगा, ट्रैवल बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं बता रहा हूं, आज अरुणाचल प्रदेश में 101% ट्रैवल का स्टेट बनना चाहिए था, लेकिन अभी 68% सिर्फ अरुणाचल में ट्रैवल पॉपुलेशन है। तो कितना कोर है आप लोग देखा होगा। तो ये जानना जरूरी है। इसलिए मैं सरकार से चाहता हूं उसको कॉग्निजेंस में लेना है, ज्यादा समय टेकिंग ना करे तो आपके लिए बेहतर है। और हमारा जितना सीबीओ से, स्टूडेंट लीडर लोग से भी हम लोग रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप लोग इसमें सब जोर दीजिए। और हम लोग चाहता है कि एसटी सिस्टम से ही बने। और मेरा अभी बाकी बात यहाँ में मैं खत्म करता हूँ मेमोरेंडम को लेकर। अभी हमारा चीफ, और मेरा बात शायद हम क्लियर से नहीं बोल सकते, वो तो सब जानता है, थोड़ा जीवा जोतिक नहीं है। और हम जो भी बोले सीधा सीधी ही बोलेगा, घुमा फिरा के नहीं बोले। और जो हम लोग लोकेलिटी जो समझता है उससे लोग ऐसा है, ये ग्रुप आके कंप्लेन करता है कि ये नॉन ट्राइबल है। हम लोग क्या करते हैं, उसको नॉन ट्राइबल समझ के हम लोग लड़ता है। लड़ने के बाद क्या होता है, लास्ट में जो कंप्लेन करने वाला लोग ही बेग हो जाता है। आज मेरा ताउपोल भाई लो हो गया, कुछ लो हो गया, अभी एफआईआर का के रखा है। जो लोग बोलने के लिए सिखाता है, जो लोग बोलो के बोलता है, लास्ट में बोलने के बाद वो लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हम 5-6 महीना से जो कंप्लेन किया है, ये आदमी नॉन ट्राइबल, ये आदमी नॉन ट्राइबल, हम 4-5 महीने से उसका डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं कि आप हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करो, हम लोग लड़ने के लिए रेडी है। रुको बोलता है, जो कंप्लेन करना रुको, आ रहा है, रुको बोलता है। लास्ट में देखते हैं तो गायब हो जाता है। अभी हम लोग टीम कंफ्यूज है, मैंने क्या करेगा। बराबर हम लोग भी झूठ नहीं बोलते, या मीडिया का हम लोग भी बराबर मुख बोल देता है, ये नॉन ट्राइबल, वो नॉन ट्राइबल है। हम लोग तो घर में जाके तो देख दिया नहीं है, लेकिन वो लोग बताते हैं कि ये पक्का नॉन ट्राइबल है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, मीडिया में आ जाता है। तो अभी क्या करते हैं, मीडिया में आने के बाद डिफेमेशन केस आना शुरू हो जाता है। तो हम लोग जो लोग को बता रहे हैं, हम आप लोग को यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग बताता है वो लोग डॉक्यूमेंट्स तो दीजिए, प्रूफ दीजिए। और हम वही बात भी बोला है कि अगर आप बता रहे तो कल को बैकफीड में अगर आपको मान लीजिए कुछ ये क्या बोलता है, वो प्रूफ मांगेगा, ये सब मांगेगा, तो आप दे सके बता, हाँ चिंता मत करो बोलता है, तो हम लोग मांगना शुरू हो जाता है, नहीं दे सकते हैं।
हम बहुत सालों को देखा है, बहुत सालों। और इसमें कोई खराब पाने का बात नहीं है। मीडिया हो चाहे जो भी, घर में भी हम यही बात करते हैं और मीडिया में भी यही बात करते हैं। हम तो क्लियर बात बोल दे रहे हैं। इसमें क्या है कि हमारा कुछ ग्रुप होता है, स्पेशली हमारा निशी हो गया, गालो हो गया, तागिन हो गया, बाकी को छोड़ दीजिए। आदिलो मुंपालो आपात नहीं है, निशी तागिन गालो। अब बात को ये हमको ट्रोलिंग करेगा, हम पक्का क्लियरली मालूम है, हमको बात को बोलेगा कि चलो तो फालतू आदमी, फालतू वाले बात करता है बोले, लेकिन ये हकीकत है। ये लोग ग्रुप बना के रखा है। किसी भी बड़ा आदमी को ये क्या बोलता है, वो ये नॉन ट्राइबल है, ये वो है, ये है बोलने के लिए। हम भी जानते हैं नॉन ट्राइबल है, हम ऐसे बोलने क्या कर, लास्ट में बीच में गायब हो जाता है। सब जानते हैं नॉन ट्राइबल है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि सबूत दो ना, बात करेगा। हम लोग ये ग्रुप लोग क्या करते हैं, बना के रखने के बाद क्या करता है, सबूत नहीं है। हम उस दिन भी पूछा है किसी ग्रुप को, आप लोग का पास अगर सबूत नहीं है तो चलो हम लोग बात को, एक आदमी को मैंने बोल रहा था ये नॉन ट्राइबल, हम बोले चलो ठीक है नॉन ट्राइबल, हम भी मान गए। सब जानते हैं नॉन ट्राइबल, 199% जानते हैं नॉन ट्राइबल। लेकिन आप लोग अगर नॉन ट्राइबल नहीं है, मान लीजिए कल को ये डीएनए टेस्ट नहीं करेगा बोल के ये बार बोले, उसका शिबियो होता है, जो शिबियो होता है, शिबियो जो मान लो, शिबियो जो बोलेगा नहीं ये तो हम लोग का ही है, हम लोग का भाई दादा है, उसका जात फैमिली बोलेगा मेरा भाई दादा है, उस समय में डिफेमेशन आप लोग कहेगा क्या, नहीं डिफेमेशन तो नहीं कहेगा। तो हम बोला, अगर बोलो डिफेमेशन कहाँ दे सकेगा, बोलो हम लोग को दे सकेगा, देने के लिए पहले हिम्मत होना पड़ेगा बोलता है। उस चीज से सोच के ना मेरा उस एलर्जी हो गया। हम किसी को डिप्रेप करने के लिए, हम किसी को वो करने के लिए एसटी बचाओ आंदोलन नहीं बने। एसटी बचाओ आंदोलन जो अगर अब सही है तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए एसटी बचाओ आंदोलन जो क्या डिसाइड किया बोलने से, अभी हम लोग टूर जाएगा डिस्ट्रिक्ट। हम लोग का जैसे कि मान लीजिए हम लोग का आपातनी का भाई बहन लोग ही हम लोग को बताएगा कि ये सच में ये नॉन ट्राइबल है ना ट्राइबल है। गालो को गालो बताएगा, आदि को आदि बताएगा, निशी को निशी बताएगा, कुछ उसका इमीडिएट फैमिली बताएगा। हम लोग लड़ेगा, हम लोग उस इमीडिएट फैमिली को ये बात समझाएगा कि आपका इसका होने के कारण से आपका बच्चा को क्या इफेक्ट पड़ सकता है। आपका ये आदमी नॉन ट्राइबल जो आपका फैमिली में आने का बाद इसका ये फैमिली आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपका बच्चा को कल को कैसे हानि करो तो हम ये सब बताएगा, हम लोग बताएगा। तो उसको जाके अगर उसका फैमिली जो मान लीजिए मान गया, चलो ठीक है ये मान गया, हाँ हमको लड़ना है बोलता है, बोलने से हम लोग लड़ने के लिए रेडी है। नहीं तो आप देखिए यहाँ में इन जितना भी मैक्सिमम ये एपीएससी आप लोग देखता होगा जो ऑफ स्प्रिंग आदमी लोग है, दुनिया आदमी लोग है, सरकार को भी वही चला रहा है, पैसा वाला भी वही है, दुनिया वाला भी वही है। हम लोग को उल्टा बोलने से गाली देता है, सरकार उसका शान में है, रातों रात एसटी बना देता है, रातों रात पीआरसी बना देता है। इसलिए हम ये सोचा है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट में समझाएगा इसमें क्या होगा। आगे मेरा भाई जिसने चेयरमैन साहब बोला है कि हम एक बहुत अच्छा बात बोला है कि एसटी को कैंसिलेशन अभी जल्दी करो। आप लोग सोच रहे हो अभी स्टेट पब्लिक यही बोले क्यों कैंसिलेशन करना है, रहने दो, आप लोग नहीं ढूंढ सकते तो क्या हम लोग ढूंढ सकते हैं। लेकिन उसमें हम लोग ये प्लस किया कि अगर हम लोग सबको अवेयरनेस देगा, अच्छा से अवेयरनेस दे के हम लोग बोलेंगे कि ये चीज को नहीं होना है। और हमारा यहाँ अरुणाचल में आपने देखा होगा, स्पेशली हम निशी भाई बहन लोग को भी हम बोलते हैं, हम लोग यूनियन बाजी प्रेसिडेंट तक की चक्कर में ज्यादा नहीं करना है, हम आगे बढ़ना है, दुनिया आगे में है। हमारे निशी भाई बहन को हम सबको देखा है, दूसरा को एलिगेशन लगाता है गायब हो जाता है। अब बहुत सालों का एलिगेशन मैक्सिमम आप लोग सब देखो, हम झूठ बोला ना गलत बोला, प्रेसिडेंट निशी ही होगा, एलिगेशन लगा देता है ये वही है, वो है, ये है, ये वो पालना का वो पालना का, एक भी सक्सेस नहीं हुआ है। हम विजिलेंस बैठा है, आप लोग देखो अगर कल को हम किसी को लड़ रहा है ना, हम बेक सो नहीं करेगा, सीधा लड़ेगा। अभी भी हम बोलते हैं हमारा 2 नाम है, हम तो क्लियर बोलते हैं, झूठ नहीं बोल के सीधा बता रहे हैं। हमारा हाथा तुषार जो का फैमिली जो इसको ताओपोल भाई लोग को ये डिफेमेशन केस दे के रखा है, गलत है। अरे उसको क्वेश्चन किया है, वो सफाई देने का जगह में उल्टा डिफेमेशन केस दे के रखा है। और टिसम पुंगते का लोग डिफेमेशन केस दे के रखा है। उस सभी को ना लेकिन अच्छा से समझाने का मौका मिलना है। हम तो क्लियर बोलते हैं, हम तो किसी लेना देना, ऐसे आदमी को जब उसको कोई क्वेश्चन करता है तो उसको अच्छा से रिप्लाई देना चाहिए। अच्छा से रिप्लाई नहीं देके
हम तो हता तो सर को पहले तो हम अच्छा लगता है, अभी तो हम उतने से बोला है, उसका हरकत को देख के हम अच्छा नहीं लगा है। वो मीडिया में दूसरा जब मीडिया बोलता आने के बाद हम में हाथ तो क्या है, वैसे वाला दादागिरी से नहीं चलना। आपको अगर कोई क्वेश्चन कर शक कर रहा है तो आप उसको अच्छा से रिप्लाई देना है, प्यार से रिप्लाई देना है। अगर प्यार से भी बात हो जाता है तो उसको चिल्ला के गाली देना, झगड़ा करना कोई जरूरी नहीं बनता है, ठीक। तो इसलिए हम लोग ये सोचा है कि मेरा आप लोग से यही मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज को लेके हम लोग बहुत कंसर्न है कि हम लोग का जो एसटी बचाओ आंदोलन जो हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट टूर जाएगा और डिस्ट्रिक्ट में हम ये अवेयरनेस करेगा कि जो ILP जो चेक करके नहीं आता है, हम आप लोगों को मैं बता दूं कि ये बहुत ILP के बारे में हम लोग डिस्ट्रिक्ट टूर जाएगा, आप लोग को चौथा से ये जस्ट लास्ट ही है। ILP में बात क्या है कि हमारा सरकार जो अभी यहाँ में 8 चेक गेट 8 चेक गेट है, मोर देन नहीं ये बोलने से भी दिन में 8,000 आता है, लेकिन हमारा सरकार उसको पता ही नहीं चलता है। इतना लोग घुसता है अरुणाचल में, क्या करता है पता नहीं है। हम लोग का स्पेशली हम लोग का ये भाई बोल रहा था आगे एक आदमी का नाम से 200-300 वो कोई नहीं, हमारा स्कैमिंग का ही लोग है। हमारा स्कैमिंग सब हाईएस्ट ऐसे काम करता है कैपिटल में भी। यहाँ में दुनिया भर का हम लोग सुना नॉन ट्राइबल को लेके आता है, बेटाता है, किसी को इलेक्शन में यूज करता है, कोई लेबर कोई मार्केट में। ये सब जो ना कभी दिन हम पब्लिक को यही बताना चाहता हूँ, अगर किसी दिन कोई आदमी किसी लेबर करके यहाँ में किसी लड़की को रेप किया, चोरी किया, वो लेबर को गाली मार दीजिए, वो नॉन ट्राइबल गाली मार दीजिए, वो मालिक को जो लेके आया है उसको बोलना है, उसको बात करना है, उसको लगना है। हम तो बोलते हैं नॉन ट्राइबल की गलती नहीं है, लेके आने वाला कौन है, चोरी करो वो क्यों लेके आए, रेप करो वो क्यों लेके, उस चीज को जानना है। तो इसलिए हम सबको आप लोग को बता रहे हैं, हम लोग अच्छे से चेक करेगा और हम लोग ये चीज को अवेयरनेस देगा जो ILP का बारे में और ST का बारे में। हम लोग बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट टूर जाएगा और हम आशा करता है कि हमें भगवान साथ दे और हमारा पब्लिक का आशीर्वाद साथ दे। थैंक यू।